बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका स्टैट टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो लेक्चर आपके पास आते हैं ना जी, आप इनको कम से कम ना जी 2 या 3 मरतबा पहले गौर से सुना करें, फिर इसको लिख के देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएंगे। चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है पाइसान अप्रोक्सीमेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, हम पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है पाइसान अप्रोक्सीमेशन। इसमें बेटा आपने ना जी एक बात याद रखनी है कि जब वैन n ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाए एंड p लेस देन 0.05 हो जाए, देन फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज टू पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसमें हमारे पास n की वैल्यू अगर 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए और p हमारा यानी कि 0.05 से भी कम हो जाए, तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच कर जाएगी बेटा? पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी कि फिर हम उस क्वेश्चन पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। वैसे अगर हम देखें कि हमारे पास जो n है ना जी, n और p ये किसके पैरामीटर है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर क्वेश्चन में n और p दिए जाएँ तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब n की वैल्यू 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए और p 0.05 से कम हो जाए, फिर उस क्वेश्चन पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन को हल करने के लिए पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है म्यू। तो फिर जब आपने इस n और p की कंडीशन को देखकर ये यूज़ करना है पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपने म्यू कैसे फाइंड करना है? n और p, यानी कि हमें पता है कि ये जो मीन म्यू है ये np के बराबर होता है। n और p को मल्टीप्लाई करके आपने म्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आज हम करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर आज हमने पढ़ना है 52। देखें जी, बुक तो होगी ना सबके पास। चलें जी। अज्यूम दैट द चांस ऑफ एन इंडिविजुअल कोल माइनर बीइंग किल्ड इन अ माइन एक्सीडेंट ड्यूरिंग इन अ ईयर इज़ 1/400। चलेगा, हमने एज्यूम किया है कि एक ना जी कोयले की कान के अंदर एक्सीडेंट की वजह से एक साल में होने वाली जो डेथ है वो कितनी है जी? 1/400। यानी कि चांस प्रॉबिलिटी 1/400 है। यूज़ पाइसान लॉ टू कैलकुलेट द प्रॉबिलिटी दैट इन अ माइन employing 350 miners there will be at least 1 fatal accident in a year। यानी कि आपने पाइसान लॉ यूज़ करना है, फिर आपने कैलकुलेट करनी है प्रॉबिलिटी। उसमें एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं? 350। और फिर किसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कि एक साल में कम से कम 1 फेटल एक्सीडेंट, कम से कम एक एक्सीडेंट हो। तो बेटा इसमें देखें ना जी, ये जो आपको ये दिया ना 1/400, ये चांस है, ये प्रॉबिलिटी है। कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 350। ये आपके पास n है और ये आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए, क्वेश्चन नंबर है जी 52। 52 में उसने आपको जो p दिया है वो दिया है 1/400, और जो n वो हमें दे रहा है वो कितना है जी? 350। अब देखें बेटा, ये जो p है, मैं इसको ना जी पॉइंटों के अंदर अगर लिखता हूँ तो क्या आएगा जी? 1/400। ये मेरे पास आ जाता है बेटा 0.0025। ये लें जी। अब देखें बेटा, p की वैल्यू 0.05 से कम हो गई, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, और n की वैल्यू कितनी हो गई है जी? 350 हो गई है। तो अब आपने क्या करना है? अब आप देखें बेटा, यही आपने बात यहाँ पर अब लिखनी है कि n जब 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए और p लेस देन 0.05 हो जाए, तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करेगी? पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखिए बेटा, म्यू हमारे पास किसके बराबर है जी? np के। n कितना है? 350। ज़रा p कितना है जी? 0.0025। ये नहीं जी। अब क्या आएगा जी? 350 ज़रब 0.0025, ये हमारे पास आंसर आता है जी 0.875। ये नहीं जी। और हमने जो प्रॉबिलिटी फाइंड करनी थी वो क्या थी जी? ये देखें बेटा, उसने कहा था एट लीस्ट 1 फेटल एक्सीडेंट। एट लीस्ट 1 फेटल एक्सीडेंट, तो एट लीस्ट आ जाए, हमें पता है कि एट लीस्ट जब आ जाए तो इसके लिए साइन कौन सा यूज़ करते हैं जी? इसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं एक्स। एट लीस्ट का उर्दू तर्जुमा होता है कम से कम, और इसके लिए साइन क्या यूज़ होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक और एक से ज़्यादा। जी, अब आपने क्या करना है बेटा? ये देखें म्यू हमारे पास ये आ गया है बेटा। आपने यहाँ पर लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला प्रॉबिलिटी फंक्शन किसके बराबर होगा जी? प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स बटा एक्स का फैक्टोरियल, और रेंज क्या आएगी जी? 0, 1, 2 सो ऑन इन्फिनिटी। ये नहीं जी। उसके बाद अब आपने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करनी है बेटा।
माइनस म्यू कितना है हमारे पास 0.875 और फिर 0.875 की पावर x बटा x का फैक्टोरियल। और अब उसके बाद हमने साइन क्या यूज़ करना है जी, x प्रॉबिलिटी जो फाइंड करनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि हमने पाइथन के पीछे वाले क्वेश्चनों में जो हमने किए हैं उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि ग्रेटर देन की प्रॉबिलिटी हम नहीं फाइंड कर सकते। उसमें फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ x लेस देन। देखें यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया है, तो जो बकाया बचा है, तीन ही साइन होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। अब देखें ग्रेटर देन इक्वल टू इधर आ गया है, तो जो बकाया बचा है वो इधर आएगा। यानी कि जब भी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस करके हल करेंगे बेटा। और ये मैंने पहले आपको समझाया भी हुआ है। तो 1 माइनस x लेस देन 1 क्या होता है जी, 1 से कम क्या है जी, 0। ये लें जी। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस, अब ये देखिए बेटा, ये जो हमारे पास फंक्शन आया है पाइथन का, इसमें हम 0 पुट करेंगे, e की 0.875 0.875 की पावर 0 बटा 0 का फैक्टोरियल। ये लें जी। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें बेटा, शिफ्ट ई माइनस 0.875, फिर नीचे आएंगे 0.875 की पावर 0, फिर बटे में आएंगे 0 का फैक्टोरियल, शिफ्ट ये फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। इसको 1 में से माइनस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5831। ये लें बेटा, ये हमारे पास आ गया प्रॉबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का आंसर आ गया बेटा। तो स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जी, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 53, वो देखते हैं। 200 पैसेंजर हैव मेड रिजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ्लाइट इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट, कितने पैसेंजर है हमारे पास, 200, एन कितना आ गया जी, 200। फिर उसके बाद उसने कहा है कि बट इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैसेंजर हु मेड रिजर्वेशन विल नॉट टर्न अप फॉर जर्नी इज़ 0.01। यानी कि उसके नॉट टर्न अप के, यानी कि पैसेंजर के जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है जी, P0.01। उसके बाद अब ये देखें बेटा, उसने क्या कहा, फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ 3 पैसेंजर नॉट टर्निंग अप। किसकी प्रॉबिलिटी आपने निकालनी है, 3 की फाइंड करनी है प्रॉबिलिटी बेटा। तो अब ये देखें बेटा, प्रॉबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि जब n b से ज़्यादा हो जाए और p 0.05 से भी कम हो जाए तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं जी, फिर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन को अप्रोच कर देगी। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है जी, ये वाला जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये सारा आपने लिखना है। लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पर क्या करेंगे जी, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एन पी के, 200 ज़रब 0.01, 200 ज़रब 0.01, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2। ये नहीं जी। अब आपने ये म्यू की कीमत 2 यूज़ करके आपने प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड कर देना है बेटा। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद उसमें आपने म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर उसके बाद 3 की प्रॉबिलिटी आपने फाइंड कर देनी है। ये नहीं जी स्टूडेंट्स, ये तो आप कर लेंगे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 54। इफ़ 3% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। उसने कहा कंपनी है जो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसमें ना जी 3% ना जी उसके डिफेक्टिव हो जाते हैं। कितने परसेंट, 3%। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 54, पी आ गया 3%, यानी कि 3/100 और 0.03। ये ले जी। उसके बाद उसने कहा बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5 आर डिफेक्टिव। उसने कहा हमने एक सैंपल लिया कितने बल्ब्स का जी, 100 बल्ब का, एन हमारे पास आ गया 100। ये ले जी। उसके बाद फिर देखें बेटा, आपने क्या प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, 5 आर डिफेक्टिव, 5 आर डिफेक्टिव पहली प्रॉबिलिटी, यानी कि 5 हमारे पास डिफेक्टिव हो जाए। ये ले जी। फिर उसके बाद दूसरा जूस हमारे पास क्या आएगा जी, अब ये देखें मोर देन 5 आर डिफेक्टिव, 5 से ज़्यादा, मोर देन 5 यानी कि 5 से ज़्यादा, एक्स ग्रेटर देन 5, ये फाइंड करना है बेटा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा जी, तीसरा जूस, इसमें से कहा बिटवीन 1 और 3 इंक्लूसिव डिफेक्टिव, 1 और 3 के दरमियान की प्रॉबिलिटी और 1 और 3 भी शामिल है इंक्लूसिव जी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। इसमें आपकी प्रॉबिलिटी कौन कौन सी आएगी, 1 2 3, तीनों की आपने फाइंड करनी है और फिर उसको जमा करना है।
चौथा जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। क्या है जी, लेस देन आर इक्वल टू 2 बल्ब। लेस देन आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या है जी, ये देखें एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये नहीं जी। अब देखें बेटा हमारे पास जो पी की वैल्यू है वो 0.05 से कम हो गई है और एन क्या हो गया जी 20 से ज़्यादा हो गया है। तो फिर अब ये बाइनोमियल के पैरामीटर हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे जी म्यू, क्योंकि इस पर पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो गई 100 ज़रब 0.03, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आपने ये म्यू यूज़ करके पाइसान का फार्मूला यूज़ करना है बेटा, e की माइनस म्यू की पावर x बटा x का फैक्टोरियल, और रेंज हमारे पास क्या है जी 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये म्यू यूज़ करके आपने ये सारी प्रॉपर्टियाँ फाइंड कर देनी है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो जाएंगे पाइसान अप्रोक्सीमेशन के। तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अस्सलाम वालेकुम।